हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छा होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते हैं, लेना डायरेक्ट वीडियो देखें। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली SSG 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं जो मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि मेरा जब चयन हो जाएगा, SSB हो चाहे CSF हो चाहे BSF चाहे ITBP चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में, जब आपका चयन हो जाएगा तो आपका इनकम क्या होगा। जाहिर सी बात है, ऐसा स्वाभाविक है। कोई भी आदमी जब कोई भी काम करता है तो उसका रिजल्ट के बारे ज़रूर सोचता है कि हम ये अगर ये काम करेंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा, क्या उस पैसा से हमें संतुष्टि मिलेगी, क्या वो उस पैसा से मेरा घर चल पाएगा, क्या मेरा ये सब मेरा हमको काम करना है फ्यूचर में, तो क्या ये सब हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है, जानने का इच्छा रहता है कि पैसा कितना मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, किस डिपार्टमेंट में सबसे कम मिलता है और क्या क्या पैसा, क्या क्या अलाउंस मिलता है। तो थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि आखिर जब आप ट्रेनिंग में जब यहाँ से जाओगे तो ट्रेनिंग में आपका क्या पैसा मिलेगा, ठीक है, और फिर आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आपका क्या पैसा रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ट्रेनिंग करने जैसे ही जाओगे, ठीक है, तो आपका 21,700 बेसिक पे रहेगा। DA जस्ट उसका 50% रहेगा, ठीक है। मतलब 21,700 प्लस DA का 50%, मतलब आप 11,000 के आसपास उसको मान लो। तो 21 और 11 हो गया कितना, 32,000, ठीक है। और आपको कुछ अलाउंस मिलेगा, जैसे HRA मिल सकता है आपको, ठीक है, 3,000 के आसपास। तो 32 और 3 35,000 हो गया। और तो आपका फाइनली जो सैलरी रहेगा ट्रेनिंग में वो 35 से 40 के बीच रहेगा, ठीक है। ये आप याद करके रख लेना और यही सच्चाई है। बाकी जो बोलता है कि बहुत ज़्यादा मिलता है बहुत कम, वो सब हमको नहीं पता, लेकिन हमको जो हम जहाँ से आए हैं और जो आपको बता रहे हैं वो 100% सच है। तो आप देख लीजिएगा जब ज्वाइन होगा, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको 35 से 40,000 ट्रेनिंग सेंटर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही आप ट्रेनिंग ख़त्म कर लोगे, 1 साल का ट्रेनिंग होगी 44 वीक का, ठीक है, वो जैसे ही आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप जहाँ पे डिप्लॉय होगे, जहाँ पे आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी, तो वहाँ पे क्या है कि आपका अलाउंस और बढ़ जाता है, क्योंकि रिक्स अलाउंस वगैरह, HRA, ठीक है, TPT, बहुत तरह का ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। तो ये सब जब आपका जुड़ जाता है तो ओवरऑल आप जब ट्रेनिंग में पास आउट हो जाओगे उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपकी सैलरी कम से कम 55 से 60,000 के बीच होगी, ठीक है। ये फाइनली रहने वाला है। आप इसका विद प्रूफ भी जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आप खुद मेरे को बाद में कमेंट करके बता देना। तो उस टाइम आपकी जो सैलरी रहेगी 55 से 60,000 रहने वाली है। तो 55-60,000 इनफ होता है। फिर आपका अगर रही बात इसका ड्रेस वगैरह का जो अलाउंस है वो भी मिलता है आपको साल में एक बार। उसके बाद आपका जैसे नॉर्मली बोनस वगैरह है, तो बोनस वगैरह भी आपको साल में दीपावली वगैरह हो गया या फिर कोई फेस्टिवल, सिर्फ दीपावली में ही मिलता है। 7,000 के समथिंग कुछ बोनस आता है, ठीक है। और ऐसा अलाउंस बीच बीच में DA में जैसे इंक्रीजमेंट होता है 6 महीना में, हर 6-6 महीना में। उसके बाद सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता है। जब आप बेसिक 21,700 से ज्वाइन करोगे तो उसमें भी फिर हर साल में उसमें भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से, कभी 4%, कभी 3%। तो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जब आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा तो पैसा कभी घटता नहीं, हमेशा बढ़ता रहता है। आप अपना मतलब लेवल धीरे धीरे हाई कर सकते हो, ठीक है। और 50-60 हज़ार आज का डेट में मतलब बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप नॉर्मली कहीं प्राइवेट सेक्टर में देख लो तो अच्छे खासे BTech MTech करने वाले जो छात्र हैं वो नॉर्मली 15-20-25 हज़ार में काम कर रहे हैं। और किन्हीं का अगर अच्छा जगह पे सिलेक्शन हो गया तो वो अच्छा खासा 1 लाख 2 लाख आ रहा है उनका। लेकिन ज़्यादातर अगर रेशियो देखा जाए तो नॉर्मली अपना देख रहे होंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट में देखिए या फिर आमने सामने समाज में देखिए, नॉर्मली ज़्यादातर 15-20 हज़ार में आदमी खुश है। तो आपको 55-60 हज़ार मिलेगा तो आपको उसमें ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। फिर बाकी धीरे धीरे आपका उसमें वो बढ़ सकता है। फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम जॉब के साथ साथ कुछ बिजनेस का भी प्लान बनाए हैं तो अपना कुछ भी कर सकते हो, काफ़ी आपको पैसा मिलेगा, आप अपना बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत तरह का दिमाग अभी आप अपना लगा के आगे अपना दिमाग को सेटअप करके आप आगे यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। काफ़ी आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। लेकिन एक होता है कि जब सरकारी नौकरी आपका हो जाएगा, जब आपका सरकारी तनख्वाह घुसने लगेगा तो आपका माइंड पूरा स्टेबल हो जाएगा। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता है कि इन फ्यूचर मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। एक बोला जाता है कि हाथी जो होता है ना, हाथी हमेशा कीमती होता है, ठीक है। इसलिए वो कीमती होता है कि ज़िंदा रहने के बाद भी उसका उतना ही वैल्यू रहता है और मरने के बाद पैसा के मामले में मरने के बाद भी वो कहीं ना कहीं दूसरा चीज़ में यूज हो जाता है। तो इसलिए उसका पैसे के वैल्यू में उसको मरने के बाद भी वैल्यू होता है।
तो उसी प्रकार से एक फौजी का लाइफ होता है, आप ज़िंदा हो फिर भी पैसा है और ना हो ऐसा तो किसी के साथ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तो पैसा आपका फैमिली बहुत अच्छा से खुश रह सकता है, इतना पैसा बहुत होता है, ठीक है। और सारा डिपार्टमेंट का अगर बात किया जाए तो ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब डिपार्टमेंट में पैसा एक ही जो बेसिक अलाउंस है ये सब में सेम है। बाकी सिर्फ आपका जब ट्रेनिंग सेंटर में भी आपका सेम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। ट्रेनिंग कहीं भी आप इंडिया में ट्रेनिंग करो, अगर आपको इतना बेसिक मिल रहा है तो ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 2-3 हज़ार का ही अंतर रहेगा टीपीटी वगैरह का, ठीक है। बाकी कि कोई स्टेट में मतलब उस जीसी में टीपीटी है तो आपको थोड़ा टीपीटी 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी जिनका नहीं है उनको नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा पैसा किस फोर्स में, तो सबसे ज़्यादा पैसा का बात यहाँ पे आता है तो सीआरपीएफ में है, क्योंकि सीआरपीएफ की जो ड्यूटियाँ होती है जंगल झाड़ नक्सली एरिया वगैरह में ज़्यादा होती है, तो उनका जो रिक्स अलाउंस हो उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छा खासा मिल जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सीआरपीएफ का सैलरी थोड़ा दूसरे फोर्सेस से ज़्यादा चला जाता है। क्योंकि असम राइफल, एसएसबी, आईटीबीपी ये जो बॉर्डर लगे हुए एरिया में ड्यूटी करते हैं उनको भी अच्छा खासा अलाउंस मिल जाता है, ठीक है। तो ये ड्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा रिक्सी अलाउंस में जॉब कर रहे हो तो आपको ज़्यादा अलाउंस मिलती है, तो अलाउंस से पैसा थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को 40 मिल रहा है तो किसी को 60 मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। 40-45 के अंदर 5-6 हज़ार का अंतर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर इतना ही रहता है, बाकी ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक। तो दिमाग से ये चीज़ हटा दीजिए कि हमको सीआईएसएफ मिल गया तो मेरा तनख्वाह थोड़ा कम रहेगा, या फिर एसएसबी मिल गया तो तनख्वाह थोड़ा ज़्यादा रहेगा। 5,000 ज़्यादा से आदमी कोई कुछ ज़्यादा नहीं कर लेता है, तो मन में संतुष्टि रखिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। मन में संतुष्टि रखिए, जितना सैलरी है इनफ है, आप उसको अगर सही जगह पे यूज़ करोगे तो आप अपने आमने सामने अपने अगल बगल से काफ़ी अच्छा से मतलब उनसे भी अच्छा पढ़ा सकते हो, खुशी से रह सकते हो, अपने बाल बच्चा को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, ठीक है। और रही बात सबसे कम पैसे की, तो ऐसा कुछ हम पहले ही बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है कि सबसे कम पैसा उसमें है, ठीक है। तो दिमाग में ये सब अभी फ़िलहाल नहीं रखना है, ठीक है। पैसा को लेकर ज़्यादा दिमाग में नहीं रहना। एक बार आप जैसे ज्वाइन कर जाओगे तो आपका सारा दिमाग से ये बहुत उतर जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा पैसा कितना मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। फिलहाल तो अभी आप मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हो, तो मेरिट लिस्ट का आप इंतज़ार करते करते अपना पढ़ाई साथ में करते रहिए, ठीक। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।